अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वदान टेक। दोस्तों, ये HTML वेब डेवलपमेंट का 5th ट्यूटोरियल आप देख रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने बॉडी टैग में पैराग्राफ और पैराग्राफ टैग्स के अंदर फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ा था। इस वीडियो में हम HTML लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। HTML लिस्ट बेसिकली हम अपने HTML कॉन्टेक्ट्स को सीक्वेंस से नंबर पॉइंट्स में या फिर बुलेट पॉइंट्स में डिस्प्ले कराने को HTML लिस्ट कहते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में 3 डिफरेंट टाइप्स की लिस्ट्स आते हैं। नंबर 1 ऑर्डर लिस्ट, नंबर 2 अनऑर्डर लिस्ट, नंबर 3 डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के अंदर आप अपने कंटेंट्स को 1 2 3 या फिर आप कैपिटल रोमन या फिर आप स्मॉल रोमन से डिस्प्ले करा सकते हो। इसी तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर आप अपने कंटेंट्स को डिस्क या फिर आप जो है सर्कल या फिर आप इसको स्क्वायर से भी डिस्प्ले करा सकते हो। इसी तरह से नंबर 3 पे है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। अगर आप अपने किसी भी कंटेंट्स या हेडिंग्स को डिस्क्रिप्शन देना चाहते हो तो फिर हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट के हेल्प से दे सकते हैं। तो आइए HTML लिस्ट को स्टेप बाय स्टेप विजुअल स्टूडियो कोड में प्रैक्टिकली करके देखते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में लिस्ट को प्रैक्टिकली अप्लाई करने के लिए मैंने विजुअल स्टूडियो कोड टेक्स्ट एडिटर ओपन किया हुआ है। यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे विद HTML एक्सटेंशन। सेव करना लाजमी है। सेव हो चुकी है फाइल। यहाँ पर इमेज टूल की मदद से हम अपना बेसिक कोड लिखेंगे यहाँ पर, जो कि हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। टाइटल टैग के अंदर HTML लिस्ट्स के नाम से मैंने एक टाइटल दे दिया जो कि हमारे वेब पेज के टाइटल बार में शो होगा। टाइटल देने के बाद जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग है वो बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हम ऑर्डर लिस्ट के नाम से एक हेडिंग दे रहे हैं। हेडिंग के बाद हम अपना लिस्ट स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्डर लिस्ट लिखने के लिए हम यहाँ पर OL लिखते हैं। OL का मतलब है O फॉर ऑर्डर एंड L फॉर लिस्ट। अब यहाँ पर हर लिस्ट को लिखने के लिए आपको एक अलग टैग चाहिए जिसे हम LI टैग कहते हैं। LI टैग के थ्रू हम अपने आइटम्स को नंबर्स में शो करा सकते हो। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है LI टैग्स के अंदर मैंने HTML लिखा और उसके मैंने कॉपीज़ बना लिए, 4 कॉपीज़ बना लिए। अब हर LI टैग के अंदर हम अलग अलग कंटेंट्स लिखेंगे। जैसे कि नंबर 2 पे है C++ और नंबर 3 पे है यहाँ पर हम लिखते PHP और नंबर 4 पे हम लिखते हैं यहाँ पर CSS। अब इस फाइल को हम Ctrl+S की मदद से सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने वेब पेज के ऊपर, देखेंगे कि इसको वेब पेज के ऊपर कैसे डिस्प्ले हो रहा है। आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर जो हमने ऑर्डर लिस्ट बनाया था वो 1 2 3 4 नंबर्स दे दिए। अब अगर आपने इन नंबर्स को कैपिटल रोमन में लिखना है तो इन्हीं नंबर्स को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और नीचे यहाँ पर आके इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ। अब इसके OL टैग के अंदर यहाँ पर एक एट्रीब्यूट हम लगाएंगे जो कि टाइप को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर कैपिटल I मतलब कैपिटल आपने रोमन में लिखना है। इसको सेव करेंगे और वेब पेज में जाके F5 की मदद से रिफ्रेश करेंगे तो आपको वेब पेज के ऊपर नज़र आ रहा है कि हमारी जो दूसरी लिस्ट है वो कैपिटल रोमन में लिखी हुई। इसी तरह से अगर आपने स्मॉल रोमन में लिखना है तो आप इसको कॉपी करके नीचे हम लिखते हैं और टाइप के अंदर हम लिखेंगे स्मॉल आई। स्मॉल आई लिखने के बाद हम इस फाइल को सेव करेंगे और वेब ब्राउज़र के ऊपर जाके इसे रिफ्रेश करते हैं और आपको नज़र आ रहा है कि हमने 3 टाइप्स के ऑर्डर लिस्ट यहाँ पर लिखे हैं। ऑर्डर लिस्ट के बाद है हमारा सेकंड नंबर पर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट को हम बुलेट लिस्ट भी कहते हैं। बुलेट लिस्ट हमने वर्ड और बाकी एप्लीकेशंस के अंदर अपने पैराग्राफ्स को पॉइंट्स में डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
अनऑर्डर्ड लिस्ट को लिखने के लिए हम यूएल टैग का इस्तेमाल करते हैं। यूएल टैग के अंदर हम लिस्ट आइटम्स को डिफाइन करने के लिए अलाई टैग का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अलाई टैग के अंदर HTML लिखा, सेकंड में मैंने लिखा यहाँ पर C++, और फिर हमने यहाँ पर आके थर्ड नंबर पे लिखा PHP, फोर्थ नंबर पे हमने लिखा यहाँ पर CSS, और कंट्रोल S के मदद से सेव करने के बाद यहाँ पर आपको वेब पेज में नज़र आ रहा है कि हमने जो अनऑर्डर्ड लिस्ट अभी क्रिएट किया उसको हम बुलेट्स में कैसे शो कराते हैं। और ये जो बुलेट यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पर आके यूएल टैग के अंदर, या फिर आप इसको कॉपी कर ले, यहाँ से नीचे हम इसको पेस्ट करते हैं। यूएल टैग के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे टाइप, टाइप के अंदर जाके हम लिखेंगे सर्कल। सर्कल लिखने के बाद हम वेब पेज पे जाके सेव करेंगे, और सेव करने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हमारा जो दूसरी लिस्ट है वो सर्कल में आ चुका है। इसी तरह से अगर आपको सर्कल के अलावा स्क्वायर चाहिए तो हम यूएल टैग के अंदर एट्रीब्यूट लिखते हैं स्क्वायर। स्क्वायर लिखने के बाद हम कंट्रोल S की मदद से सेव करेंगे और पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है कि हमारी तीनों लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पर बन चुकी है। इसी तरह से अनऑर्डर्ड लिस्ट के बाद नंबर थर्ड पे है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट किसी भी वर्ड या किसी भी एब्रिवेशन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। HTML के अंदर डिस्क्रिप्शन लिस्ट को लिखने का तरीका है DL। DL टैग्स के अंदर हम यहाँ पर एक और टैग लिखते हैं जिसे हम DT टैग कहते हैं। D फॉर डिस्क्रिप्शन एंड T फॉर टर्म। डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर हम कोई भी वर्ड या एब्रिवेशन लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर HTML लिखा। अब DT टैग के अंदर एक और टैग है जिसे हम DD टैग कहते हैं, डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन। डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड हमने डिस्क्रिप्शन टर्म के अंदर लिखा हुआ है उसका यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एक और टर्म लिखा डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन के अंदर, यहाँ पर आके हमने इसका कंप्लीट डेफिनेशन लिखा जावास्क्रिप्ट के नाम से। तो ये फाइल हम अभी यहाँ पर कंट्रोल S के मदद से सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम जाके ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं तो आपको नज़र आ रहा है कि ऊपर हमने डिस्क्रिप्शन टर्म लिखा हुआ है और नीचे उसका डेफिनेशन लिखा हुआ है, और ऊपर हमने जावास्क्रिप्ट JS जो है वो डिस्क्रिप्शन टर्म है और नीचे हमने उसका डिस्क्रिप्शन डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।